IT अभी भी हमारा देखिए पीछे है और ये आगे आ सकता है कि हमारा IT बहुत अच्छा है, बट फिर भी हमारा अभी भी बहुत जरूरत। सारे इंजीनियर्स हमारे टॉप के हैं ना IIT वाले को, उनको वो वहाँ पे मतलब बुला लेता है। हाँ, ये बुला लेता है, मिलता है, ले जाते हैं। देखिए हमारी अभी टॉप की IT कंपनी इन्फोसिस है। अब ये ज़्यादा इन्फोसिस प्रोजेक्ट US की उठाती है, US के स्कूल्स का वहाँ पे अपना मतलब डिजिटलाइज करेगा उसका सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम बनाएगा और यहाँ इंडिया वाला कम करेगा, है ना। इनको सहूलियत ज़्यादा हो रही है, सरकारें भी इन चीज़ों पे ध्यान कम दे रही है। अब सरकार का तो 10 तरीका हो जाता है ना सोचने का कि भाई हम डिजिटलाइज करें तो कैसे करें, कब करें, क्या ना करें, है ना। 20 बार सोचेगा तब जाके कुछ करेगा, ठीक है। तो ये जो कंपनियाँ हमारी टॉप की IT कंपनियाँ हैं वो जाके अपने यहाँ का प्रोजेक्ट ना लेकर US का ज़्यादा लेंगे, यूरोप को ज़्यादा ले लेंगे। हाँ, इनका साइट उठा कर देख लीजिए कि यहाँ तो कुछ अवेलेबल नहीं है, वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, ये है वो है, ठीक है ना। और मतलब टाटा का तो देखिए, टाटा का तो एक पब्लिक पता नहीं है चीज़ें हाईलाइट क्यों नहीं हो पा रही है। टाटा एक ऐसी कंपनी है जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपने सुना होगा, कंसल्टेंसी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 150-200 साल से चल रहे हैं, इनके बाप दादा ने यहाँ पे स्टैब्लिश किया, यहाँ के रिसोर्स को वो किया, और ये कंसल्टेंसी सर्विसेज देके दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है। कंसल्टेंसी सम सॉर्ट ऑफ, जो हम लोग कहते हैं कमीशन, दलाली। अभी हमारे देश का नाम हो रहा है या बदनाम हो रहा है? वहाँ के लोग यही सोच रहे होंगे ना कि भाई ये इंडिया की एक कंपनी है जो कमीशन पे यहाँ पे हमारे यहाँ स्टैब्लिश्ड है, काम कर रही है। तो ये इनका हिसाब किताब है। किताबें इनकी अच्छी नहीं है, ऐसे उठा के अच्छे जो ऑथर्स हैं वो उनकी किताबों को ये बीट कर दे रहे हैं। टाटा US की कंपनियों के साथ टाई अप कर लिया, जैसे मैग्रा हिल वहाँ का है, ये टाटा मैग्रा हिल, आप पब्लिशर को देख लीजिए। और ये करता क्या है, जो आप IAS के लिए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको हायर करके और उनसे किताब रेडी करवा देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। अब जो ऑथर हैं, जो मतलब आधी ज़िंदगी लगा कर जो किताब लिख दी है, उनका किताब दब जाता है और ये इनका मतलब कंपनी के नाम पे, पब्लिकेशंस के नाम पे इनका बच्चे खरीद रहे हैं और मिसलीड हो रहे हैं। टाटा ये काम कर रहा है, हर एक इंडस्ट्री में घुस गया, 120 इंडस्ट्री में घुस गया। अब रतन टाटा देखिए, पता नहीं कैसा क्या दिमाग था उसका, सोचिए। तो ये चीज़ें हाईलाइट नहीं हो पा रही है। एक मिस्त्री करके उसी के साथ जब चीज़ें होती है ना, कहा जाता है ना कि दो बंदे जब लड़ते हैं ना तो दोनों की कमियां सामने आती है। उसने भी काफ़ी इसको एक्सपोज किया था, ठीक है ना। और ऐसे स्टेटमेंट कई बार इसको बैन भी किया गया है, मोरारजी देसाई के समय इनको, टाटा को बैन किया गया है। और आज देखिए इतना पॉपुलर ये है कि मतलब शायद ही हमारे देश में कोई ऐसा बंदा होगा जो इसको मतलब बुराई सोचने का मतलब जहमत उठाए, है ना। इतना पॉपुलर है वो, हमारे प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा मतलब टाटा पॉपुलर है। रतन टाटा तो चला गया इस दुनिया से, तो ये एक ऐसा इस टाइप का इंसान था और है एक्चुअली विदेशी ही। अच्छा। हाँ, और हमारे देश में इतनी ज़्यादा इसने होल्ड कर ली है, मतलब गाड़ियाँ बना के। अरे तुम बिजनेस ही कर रहे हो, ठीक है ना। हमारे कल्चर को तुमने थोड़े ना सारा खरीद लिया 150-200 सालों में, हमारा हज़ारों साल का कल्चर है। तो ये सब चीज़ें अभी भी मतलब देखिए विदेशियों के हाथ में गई हुई है, जिसको हमारी सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और इवन हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे इन्फोसिस के चेयरमैन जो नारायण मूर्ति है, वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसका पैर छू रहे हैं। रतन टाटा का देखा होगा आपने मतलब मीडिया में। नहीं, अगर हम इस ऐसा है कि अपोज करेंगे इस चीज़ को, तो बहुत से लोग हैं कि समझिए और जो डिसएग्री करेंगे। अब ये कहता है रतन टाटा का उस समय का 2016 का स्टेटमेंट है कि मतलब यहाँ पे क्या है, जो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वही करप्शन बढ़ाते हैं, करप्शन फैलाते हैं। जो स्ट्रगल करके ऊपर आते हैं वो करप्शन ज़्यादा करते हैं। तो ये ऐसा स्टेटमेंट देने वाला, मतलब ये प्रोफेशनलिज्म बोलेंगे या नॉन प्रोफेशनल बोलेंगे। चलो अभी वीडियो पे इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, अभी रात हो रही है, ठीक है। कुल मिलाकर मेरा कहना कि विदेशी कंपनियां जो भी यहाँ पे आती है वो हमारे कल्चर को डिटोरेट करती है कहीं ना कहीं, उस पर भी सरकार ध्यान दे। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज ये अच्छा लेकर वो आती है, हमारे कल्चर को डिटोरेट करती है और हमें यहाँ से एक्सप्लॉइट करके अभी भी ले जा रही है। तो उन चीज़ों पर सरकार अवश्य ध्यान दे और उनकी पॉलिसीज़ को हाई कमीशन अच्छे से उसको स्क्रूटिनाइज करे और उससे कंट्रोल करे। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया, ठीक है ना। थैंक यू सर।